भाइयों, ये कहानी एक लड़के की जिसका नाम है रोहित। इन्होंने अपनी आप बीती हमको बताई और हमसे कहा कि भैया इसको शेयर जरूर करना और आप लोग भी इसको सुनते हुए जाना मेरे भाई, कि कैसे जिंदगी नर्क बन जाती है। इन्होंने बताया कि इनकी एज 15 साल है। जी हाँ, 15 साल की इनकी एज है। हालांकि उस समय इनकी शायद 15 साल एज रही, मैं गलत बोल गया, सॉरी। 15 साल की उम्र में जब ये स्कूल वगैरह में थे, इनके मित्रों के साथ इनका बैठना उठना था। 4 मित्र 5 मित्र साथ मिल जाते थे तो साथ में बैठ के गंदी बातें करते थे। हालांकि रोहित इनमें से अलग था, ये अलग जाकर बैठ जाता था, इसको वो गंदी बातें करना पसंद नहीं था। रोहित शुरू से ही बहुत क्यूट रहा स्कूल में, अपने बहुत ही स्मार्ट लड़का था और पढ़ाई लिखाई में बहुत इंटेलिजेंट। टीचर भी उसकी तारीफ करते थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि ये ढपोर संत बन गए बाद में। हालांकि हुआ ये कि जब इनके 4-5 मित्र बैठ के एक मोबाइल के अंदर चोरी चुपके पॉर्न देख रहे थे, अब इन्होंने एक नजर देख लिया और ये दूर जाकर बैठ गए कि पता नहीं ये लोग क्या कर रहे हैं। ये बस दूर बैठे अपने उन मित्रों को देख रहे थे। ये समझ नहीं पा रहे थे कि वो क्या देख रहे थे उसमें। वो कौन एक नंगी औरत थी और एक नंगा आदमी था जो एक साथ में कुछ ना कुछ उसमें कर रहे थे। इनके दिमाग को विचलित कर दिया पूरी तरीके से रोहित के। अब रोहित मित्रों को देखा जाए और सोचे कि यार ये क्या हो रहा है, ये लोग क्या देख रहे हैं। इसके मन में एक सवाल उठा कि क्या देख रहे हैं, क्या मैं भी देखूं, क्या है वो। मुझे देखने की इच्छा हो रही थी अंदर ही अंदर। अब ऐसे में रोहित परेशान रहने लगा। एक अगले दिन सुबह इन्होंने बताया कि अगले दिन सुबह मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड जो था उससे पूछा कि तुम वो दो जो नंगी औरत थी, वो नंगा आदमी था, ये क्या हो रहा था उसमें, क्या तुम लोग क्या देख के इतना खुश हो रहे थे, क्या है उसमें। तो इसका वो शरारती फ्रेंड हंसा रोहित का और बोला, चला मेरे घर पर आना तू आज शाम को। पढ़ाई के नाम पे, आपको तो पता ही आजकल फ्रेंड्स वगैरह पढ़ाई के नाम पे साथ में जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कोई फ्रेंड्स पढ़ते भी हैं, लेकिन पढ़ने से ज्यादा मजाक मस्ती होती है, शरारतें होती हैं। तो ऐसे ही ये चले गए पढ़ाई के लिए। अब पढ़ाई के लिए जब वहां पे गए तो इनके दोस्त ने भाई कमरे में जो है इन्हें बताया कि हम ये देख रहे थे। अब जब इन्होंने देखा तो ये पूरी तरीके से हिल गया कि ये क्या हो रहा है। एक औरत एक आदमी एक दूसरे को चाट रहे हैं, एक दूसरे के चमड़े को चाट रहे हैं, लिपट रहे हैं। ये इसमें क्या हो रहा है। बड़ा ही आराम से वो उसको देख रहा, शर्मा रहा, देख रहा, शर्मा रहा। फिर उसके दोस्त ने कहा कि अरे देख तो सही, तुझे बहुत मजा आएगा। अब धीरे धीरे ने पूरा देखा। आखिर में उसमें कि ये वाइट वाइट पदार्थ क्या बाहर निकल रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या उस लड़के ने निकाल के जो हरकत करी। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो रोहित ने सवाल पूछा उसके बेस्ट फ्रेंड से, बोले ये वाइट वाइट क्या है, ये क्या निकला। तो उसका दोस्त कहता है ये हमारे अंदर का एक प्रकार का एक लिक्विड है जो बाहर निकला और इसको निकालना चाहिए, इसमें बहुत मजा आता है। तो उसके दोस्त ने कहा, रोहित ने कहा, क्या हम इसको निकाल सकते हैं। तो उनके फ्रेंड ने कहा बिल्कुल निकाल सकते हैं, उसको निकालने में ही तो बहुत मजा आता है, इसलिए निकाल, हिलाया कर। अब भैया ये हो गए शुरू, क्योंकि वो देखने के बाद एक लड़के के अंदर जो चेंजेस होते हैं वो उनके अंदर कहीं ना कहीं एक आग लग चुकी थी। अब वो भी गया, उसने व्हाट्सएप कहीं पर उसको सेंड कर दिया। अब वो जाके घर में वही चीज देखे और कहीं की वेबसाइट बता दी। एक देखे, फिर दूसरी देखे, फिर तीसरी देखे, फिर चौथी देखे। लगातार उसको आदत लग गई। अब इनकी उम्र हो गई 16-17 साल। अभी 15 की एज थी। 2-1 साल इन्होंने पॉर्न देखा। 17 की उम्र तक देखा इन्होंने। अब 17 की उम्र में जब इनने पॉर्न देखा, इनका पूरी तरीके से कबाड़ा हो चुका था। जहां ये स्कूल में बहुत अच्छे थे, पढ़ाई लिखाई में इंटेलिजेंट थे, क्यूट हुआ करते थे, अब फोड़े फुंसी से इनका जो चेहरा जो है चमक रहा था। पूरी तरीके से बुद्धू बन चुके थे ये। हालांकि इनकी ये हरकत के बारे में रोहित की बहन को पता चल गया। बिल्कुल सही सुना आपने, इनकी बहन को पता चल गया। बहन ने अपने भाई को समझाया कि ये तू क्या कर रहा है। इसने कहा कि मैं क्या कर रहा हूं, मैंने तो कुछ भी नहीं करा, तेरे साथ क्या हो रहा है। ये तू पहले कितना अच्छा हुआ करता था, क्यूट सा बंदा हुआ करता था, मेरा भाई कितना प्यारा हुआ करता था, पढ़ाई लिखाई में अव्वल हुआ करता था, अब तुझे क्या हो गया है, तू किस लत में पड़ गया है। उसने उसका मोबाइल जबरदस्ती छीना, उसमें देखा तो गैलरी में पॉर्न वीडियोस पड़ी थी। बहन को सल्यूट है मेरा, ऐसी बहन को। उन्होंने तुरंत उसको समझाया कि ये तू क्या कर रहा है, अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहा है। बेटा ये अच्छी चीज नहीं है। अगर तुझे अपने जीवन में कुछ करना है, कुछ करके दिखाना, तो इन सबको छोड़। और इनकी बहन ने तुरंत मोबाइल में, मुझे खुद आश्चर्य हुआ ये सुनकर और बहुत अच्छा लगा कि ऐसी बहनें
आज मतलब अपने भाइयों को अगर ऐसी बहनें हैं तो समझा रही हैं, बहुत अच्छा लगा। फिर उसमें सर्च करा ब्रह्मचर्य के बारे में और इनको बताया, ब्रह्मचर्य के बेनिफिट्स में इनको इस तरीके से बताया कि इनको लगा कि वाह यार, ये सच में हो सकता है। फिर इस बंदे ने ब्रह्मचर्य की शुरुआत करी और हमारे वीडियोस देखे और बहुत सारे चैनल के वीडियोस देखे और आज इनमें परिवर्तन आया है। सल्यूट सबसे पहले तो हमारी बहन को, जिन्होंने अपने भाई को सही रास्ता दिखाया, रोहित को। और रोहित, आप भी ब्रह्मचर्य पालन कर रहे हो, आपने कहा कि टूट जाता है तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सफलता एकदम से नहीं मिलती, आप ऐसे ही आगे बढ़ते जाओ, ब्रह्मचर्य में आगे बढ़ो, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा मेरे भाई, है ना। मजबूती आएगी ब्रह्मचर्य में, समय लगेगा, सब कुछ ठीक होगा। आप बस मजबूती के साथ ब्रह्मचर्य पालन करो, हमारे साथ जुड़े रहो। तो मेरे भाइयों, देखा किस तरीके से गलत रास्ता दिखाने वाले, हालांकि इनके दोस्त भी रास्ता भटके हुए हैं, आज वो भी नर्क भरी जिंदगी जी रहे हैं, वो भी ब्रह्मचर्य पालन करना चाहते हैं। तो बस करो भाई, ब्रह्मचर्य पालन करो। बाकी तो हर एक की कहानी ज्यादातर सेम ही होती है, बस भटक जाते हैं हम रास्ता, है ना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट में पूछिएगा। धन्यवाद।